हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं एमजे और आपके सामने यहाँ पे कुछ रोज़ के प्लांट्स रखे हुए हैं। एक ये रोज़ का प्लांट है, एक ये मिनिएचर वैरायटी का प्लांट है, एक पारस यानी कि जास्मिन का प्लांट है, ये ड्वार्फ वैरायटी का प्लांट है फ्रेंड। और दूसरे रोज़ प्लांट्स यहाँ पे रखे हुए हैं। तो आज मैं ये वाला एक रोज़ प्लांट ग्रो करने वाला हूँ, क्योंकि ये बहुत ही छोटा सा क्यूट सा छोटा सा रोज़ प्लांट है फ्रेंड्स। ये फ्लोरीबंडा वैरायटी का मिनिएचर रोज़ का प्लांट है। इसके ऊपर ग्रुप में फ्लावर्स निकलते हैं, यानी कि बंडल्स में फ्लावर निकलते हैं। एक ही ब्रांच के ऊपर से 3 से 4 फ्लावर्स एक साथ ही निकलते हैं। तो ये वैरायटी बहुत ही स्पेशल वैरायटी है फ्रेंड्स। ये अभी आराम से नर्सरी में आपको मिल जाएंगी। छोटे छोटे 30 रुपीज़ का ये प्लांट है, बहुत ही चीप है, ज़्यादा महंगा भी नहीं है। तो आपको ये ढूंढना पड़ेगा, साइड पे कहीं पे भी वो लोग रखते हैं, तो आपको थोड़ा ढूंढना पड़ेगा। और अगर आप सूरत से हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, मैं आपको बता दूंगा कि ये प्लांट मैंने कहाँ से लिया है। तो मैं ये प्लांट को आज ग्रो करने वाला हूँ बहुत ही अलग तरीके से। सबसे पहले मैं इसका जो रूट बॉल है वो टोटली मैं ओपन कर लूँगा। रूट बॉल ओपन करके मैं ये एक छोटे से गमले में इसको ग्रो करूँगा, क्योंकि ये एक छोटा सा प्लांट है। इसको अभी ज़्यादा बड़ा गमले देने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। प्लांट को हमेशा उसकी साइज़ के हिसाब से ही गमला दें। जितनी प्लांट की एज हो वो हिसाब से अगर आप गमला देंगे तो प्लांट का लुक बहुत ही अच्छा आएगा और प्लांट की ग्रोथ भी बहुत ही अच्छी होगी। तो चलिए अभी ये प्लांट को ग्रो करना स्टार्ट कर लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, उसके लिए जो सॉयल हमने प्रिपेयर की है उसके अंदर मैंने इक्वल प्रोपोर्शन में कोकोपीट लिया है, नर्सरी सॉयल ली है और वर्मी कंपोस्ट लिया है। यानी कि तीन मटेरियल मैंने इक्वल प्रोपोर्शन में लिया है। बहुत ही वेल ड्रेनिंग सॉयल है, प्लस ये मॉइस्चर को भी अच्छा खासा इंटैक्ट रखेगी और बहुत ही सॉफ्ट सॉयल है। ये सॉफ्ट सॉयल मैंने इसीलिए रखी है क्योंकि ये जो पौधा है वो बहुत ही छोटा पौधा है। इसको ज़्यादा हार्ड सॉयल अभी देने की ज़रूरत नहीं है। जैसे ही ये पौधा बड़ा होगा, इसकी साइज़ बड़ी होगी, इसके जो ब्रांचेज होंगे वो थोड़े थिक हो जाएंगे, मोटे हो जाएंगे। उसके बाद हमें थोड़ी सी हार्ड सॉयल इसको प्रोवाइड करनी है। हार्ड सॉयल प्रोवाइड करने के लिए हमें बस नर्सरी सॉयल की प्रोपोर्शन थोड़ी बढ़ा देनी है और बाकी जो रेशियोज़ है जैसे कि कोकोपीट है और वर्मी कॉम्पोस्ट है उसका रेशियोज़ हमें थोड़ा कम कर देना है। तो वो हिसाब की मैंने सॉइल रेडी की है और उसके अंदर मैंने डाला है थोड़ा सा एप्सम सॉल्ट, बहुत ही थोड़ा, हाफ स्पून से भी कम मैंने एप्सम सॉल्ट डाला है। हाफ स्पून से भी कम मैंने सुपर फॉस्फेट और पोटाश डाला है और थोड़ा सा मैंने रोज़ फूड डाल दिया है और थोड़ा सा मैंने जाइम फर्टिलाइज़र डाला है। यानी कि अभी ये जो सॉइल है वो बहुत ही अच्छी ऑर्गेनिक रिच सॉइल है और प्लस मैंने कुछ सुपर फॉस्फेट और पोटाश भी डाला है, जिसकी वजह से प्लांट के ऊपर फ्लावरिंग्स भी अच्छी खासी होगी, रूट डेवलपमेंट भी अच्छी खासी होगी। तो ये हिसाब की मैंने सॉइल इस छोटे प्लांट के लिए मैंने प्रिपेयर की है। तो अभी ये सारे इंग्रेडिएंट्स को मैं अच्छी तरह मिक्स कर लेता हूँ। तो फ्रेंड्स देखिए, अब ये सॉइल को मैंने अच्छी तरह मिक्स कर लिया है और ये जो गमला है, गमले के अंदर मैंने थोड़ी सैंड डाल दी है, नीचे थोड़े पत्थर रख दिए ताकि ये सॉइल भी बहुत ही अच्छी तरह पानी ड्रेन कर सके और मॉइस्चर को भी इंटैक्ट रख सके। तो ये हिसाब की अभी रेडी मैंने तैयारी सारी कर दी है। अब चीज़ ये है कि हमें ये रूट बॉल को ओपन कर लेना है और ओपन करने के बाद मैं इसको पानी के अंदर भिगो दूंगा ताकि इसकी जितनी भी पुरानी मिट्टी है वो सारी पुरानी मिट्टी निकल जाए और ये मैं नई सॉइल इसको प्रोवाइड कर सकूं। तो मैंने ये पानी यहाँ पे रखा हुआ है और उसके अंदर मैं ये प्लांट को डाल देता हूँ, ये रूट बॉल को, और धीरे धीरे करके ये सारी मिट्टी अंदर मेल्ट होके निकल जाएगी और रूट्स हमारे हाथ में आ जाएंगे। तो जब तक इसकी रूट मेल्ट होते हैं तब तक मैं इसके अंदर थोड़ी सॉइल डाल देता हूँ। तो मैंने यहाँ तक इसकी सॉइल भर दी है। अब मैं रूट को इसके ऊपर डालूँगा और थोड़ी सी हल्की सी सॉइल में का एक लेयर बना दूँगा। बस वो हिसाब से अभी मैं ग्रो करूँगा। तो चलिए देखते हैं अभी इसके रूट्स ओपन हुए हैं कि नहीं। तो देखिए फ्रेंड्स, सारे रूट्स इसके ओपन हो गए हैं। अब मैं ये प्लांट को ये सॉइल के अंदर डाल देता हूँ। तो मुझसे गड़बड़ हो गई है फ्रेंड्स। गड़बड़ ये हुई है कि रूट्स इसके बहुत ही ज़्यादा हैं, तो मुझे आइडिया नहीं था कि इसके इतने सारे रूट्स होंगे। तो ये एक हमें सीखने की बात मिली कि प्लांट की साइज़ के हिसाब से हमें रूट्स नहीं नापने चाहिए, क्योंकि जैसे मैंने ये प्लांट की साइज़ देखी थी तो मुझे लगा कि ये इसके रूट्स बहुत ही कम होंगे,
लेकिन इसके रूट स्ट्रक्चर बहुत ही ज़्यादा है, बहुत ही ज़्यादा रूट्स हैं, जो मुझे लग रहा है कि ये छोटे से गमले में इसके रूट्स ठीक से डेवलप नहीं हो पाएंगे। तो मुझे इससे थोड़ा बड़ा गमला लेना होगा, तो मैं अभी इससे थोड़ा बड़ा गमला ले लेता हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने दूसरा ये वाला गमला ले लिया है, ये थोड़ा बड़ा गमला है, और इसके अंदर हम ये सॉइल डाल देंगे। मेरे हिसाब से यही सॉइल में डाल देता हूँ। और हम ये रूट्स को अच्छी तरह फैला देंगे इसके अंदर। तो देखिए कुछ इस तरह से हमने ये प्लांट को ग्रो कर दिया है अंदर। अब हम इसके अंदर थोड़ी अच्छी खासी वाटरिंग कर लेंगे। तो मैं यही पानी ले लेता हूँ फ्रेंड्स। कितना जल्दी पानी अंदर सक हो जा रहा है, वो हिसाब की सॉइल रहेगी तो बाद में आपके प्लांट के अंदर कभी भी ओवर वाटरिंग की दिक्कत नहीं आएगी। दूसरी आपके प्लस पॉइंट ये रहेगा कि आपके प्लांट के अंदर मॉइस्चर हमेशा बना रहेगा, जिसकी वजह से आपके प्लांट की ग्रोथ बहुत ही अच्छी हो सकती है। तो जैसे कि देख रहे हैं फ्रेंड्स, ये पॉट के नीचे से पानी पूरा ड्रेन हो रहा है। तो ये हिसाब की आपकी ड्रेनेज फैसिलिटी होनी चाहिए। इतनी अच्छी ड्रेनेज फैसिलिटी होगी तो बाद में आपके प्लांट को कभी भी ओवर वाटरिंग की दिक्कत नहीं होगी, और प्लांट के अंदर मॉइस्चर भी हमेशा बना रहेगा। तो ये हिसाब की अगर ड्रेनेज फैसिलिटी होगी और ये हिसाब की अगर सॉइल होगी तो बाद में आपका प्लांट बहुत ही अच्छा ग्रो होगा। उसके ऊपर न्यू लीव्स, न्यू शूट्स डेवलप होगी, फ्लावरिंग भी ज़्यादा होंगे। दूसरी चीज़ का आपको ये ध्यान देना है फ्रेंड्स कि ये प्लांट के ऊपर आपको वीकली बेसिस पे पेस्टिसाइड अप्लाई कर ही देना है। आप कोई भी केमिकल पेस्टिसाइड अप्लाई करिए जिसकी वजह से इसके ऊपर किसी भी टाइप के पेस्ट ना लगे। फंगस और पेस्ट एक बहुत ही बड़ा रीज़न होता है जिसकी वजह से आपके रोज़ प्लांट्स मर सकते हैं। तो फंगस की वजह से आपके रोज़ प्लांट डाई बैक हो सकते हैं, इसके ब्रांचेस भी सारे ब्लैक होके मर सकते हैं। तो फंगस की वजह से भी आपका रोज़ प्लांट मर सकता है, इसके लीव्स भी सारे कर्ल हो सकते हैं। और दूसरी चीज़ पेस्ट जैसे कि ट्राइप्स हुए, मेलीबग्स हुए और दूसरे बहुत सारे इंसेक्ट्स होते हैं जो आपको एकदम आइडिया भी नहीं आएंगे, वो हिसाब के इंसेक्ट्स और पेस्ट होते हैं। उसकी वजह से उसके लिए हमें रोगोर इंसेक्टिसाइड स्प्रे करना है। तो आप कोई भी इंसेक्टिसाइड या तो फंगीसाइड स्प्रे करिए। इंसेक्टिसाइड्स आप पहले स्प्रे करिए। अगर आपका प्लांट इंसेक्टिसाइड से सेफ रहेगा तो बाद में उसके ऊपर फंगस भी बहुत ईजिली नहीं लगेगा। तो ये हिसाब से हमने ये मिनिएचर रोज़ ग्रो किया है। अब ये जो रोज़ प्लांट है उसका अपडेट मैं आपको रेगुलर देता रहूँगा कि ये किस हिसाब से ग्रो होता है मेरे यहाँ। और मैं एक्चुअली अभी ये रोज़ प्लांट को ऊपर मेरे टेरेस पे नहीं रखूँगा। ये मेरे दूसरे छोटे छोटे प्लांट्स जहाँ पे मैंने रखा है, जैसे कि मेरे टोरेनियो के प्लांट रखे हैं, मैंने कैलेंचो रखा है और मैंने प्लेक्थेंथस के प्लांट रखे हैं। तो वहाँ पे मैं ये प्लांट को रखूँगा और डेली मैं इसकी केयर करूँगा। उसके लिए मैं सेपरेट ही एक छोटी सी रोगोर इंसेक्टिसाइड की बोतल ले लूँगा, उसके लिए एक सेपरेट स्प्रेयर ले लूँगा, जिसकी वजह से मुझे इसके ऊपर केयर रखने के लिए थोड़ी आसानी रहेगी। तो ये है मेरी वीडियो फ्रेंड्स, ये मिनिएचर रोज़ को ग्रो करने के ऊपर। फिर भी अगर आपको किसी भी टाइप का कन्फ्यूजन हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई दूंगा। टिल देन के लिए थैंक यू फ्रेंड्स।